ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सर्वप्रथम मेरा सभी श्रोताओं से या विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट द्वारा सूचित करते जाइए और जिससे हम आपको नई नई जानकारियां दे सके। मोटिवेशनल सेंटेंस भी देते हैं, ग्रामर से संबंधित देते हैं, लेकिन आज हमारा एक जीवन परिचय से संबंधित कि जीवन परिचय कैसे लिखा जाएगा, किसी का जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है। कुछ लोग गाथा पूरा वृत्तांत लिख देते हैं तो उससे एग्जामिनर देखने में उसको उबन महसूस होती है कि कहां से इसका मूल्यांकन करें। और यदि आप एक फ्रेम के रूप में उसका दे देते हैं तो यदि पांच नंबर का इंटरमीडिएट में आता है तो 5 में आपको कम से कम 5, साढ़े चार तक तो मिल जाएगा। कभी कभी हैंड राइटिंग यदि आपकी अच्छी है तो आपको 5 भी मिल सकता है। तो इसी तरह मोटिवेशनल वाक्य हमारा है, ए ट्रू लीडर डज नॉट क्रिएट सेपरेशन। एक सच्चा नेता वो कभी विभाजन की बात नहीं करेगा। ए ट्रू लीडर ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। एक अच्छा नेता क्या करेगा, लोगों को साथ साथ हमेशा जोड़ने का प्रयास करता है। दूसरा, नेवर ट्रस्ट, कभी विश्वास मत करो। स्वीट वर्ड बिकॉज नाउ अडेज पीपल हैव, यानी आज जो मीठे शब्द आपके साथ बोलते हैं उनको आप जो है ऐसा उनके बहकावे में ना आइए। एंड हैव शुगर देयर लिप्स, और उनके ओठों पर, एंड क्या होता है कि पॉइजन होता है, उनके ओठों पर चीनी के स्थान पर पॉइजन होता है। इन देयर हार्ट, उन मुंह पे आन बगल में छुरी, यही चीज कहा जाता है, मुंह पे आन बगल में छुरी। तो मीठे मीठे शब्दों से आपको बहकाएंगे और उनके अंदर हृदय में क्या है आपने तो देखा नहीं, आपको ले जाकर कहीं आप गला भी दे सकते हैं, आपके साथ तमाम प्रकार के कुकुट कर सकते हैं, यहाँ तक आपका प्राण भी ले सकते हैं। मीठी मीठे शब्द, तमाम ऐसी घटनाएं समाज में हो रही है, तो इन सब चीजों से आप सावधान होइए, मीठी वाणियों से। तीसरा है, सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है। सफलता उन्हीं कामों को करने से मिलती है जिन कामों को करने का मन नहीं करता है। जो काम आपका मन नहीं करेगा और यदि आप उनसे वंचित होना चाहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, और जो अच्छी चीज है वही आपको करने का इच्छा नहीं करता। लेकिन जब तक हम उसके साथ नहीं जोर जबरदस्ती करेंगे तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। और फिर देखिए, महान बनाने का कोई विद्यालय नहीं होता, महान बनाने का कोई विद्यालय नहीं होता। आपके कर्म, वाणी, व्यवहार और आचरण ही आपको महान बनाता है। तो कहने का मतलब कोई विद्यालय ऐसा नहीं खुला है कि वहां आप जाएंगे तो महान बन जाएंगे, लेकिन आपका आचरण, वाणी और व्यवहार ही आपको सिर्फ बना देता है। और नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता, नसीब हर किसी का अच्छा नहीं होता। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है, अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है, जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। ये जिंदगी जो है जनाब, ये जिंदगी है जनाब, कई रंग बदलेगी। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग बदलेगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी कभी हंसाएगी। जो खामोशी को सा गया, जो खामोशी को सा गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको हिंदी में जीवन परिचय परीक्षा में कैसे लिखें, पहले हम वासुदेव शरण अग्रवाल को ले रहे हैं। तो देखिए, सूक्ष्म अवलोकन इसने क्या यहाँ नाम दिया, उनका पूरा नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। जन्म स्थान खेड़ा ग्राम, मेरठ यूपी। जन्म सन 7 अगस्त 1904। शिक्षा पीएचडी और लखनऊ से किए हैं, फिर बनारस विश्वविद्यालय में किए हैं, फिर संस्कृत से इन्होंने किया। उसके आगे शैली लिखा जा सकता है, काव्य शैली भावनात्मक वर्णात्मक।
अध्यापन क्षेत्र, उनका अधिकार क्या था? अध्यापन एवं लेखन का कार्य था। मृत्यु 27 जुलाई 1967। और रचनाएं पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कल्प वृक्ष, भारत की भौगोलिक एकता एवं भारत भूमि, यही उनकी है। अब देखिए साहित्यिक परिचय, खाली हो गई उस माँ की गोद, खाली हो गई उस माँ की गोद जिसने जन्म दिया इस ज्योति को, खाली हो गई उस माँ की गोद जिसने जन्म दिया इस ज्योति को, सफल हो गया उसका जीवन, सफल हो गया उसका जीवन जिसने पाया उस मोती को, जिसने पाया उस मोती को। तो इनके बारे में भावना, तो यदि आप इसके बाद संक्षिप्त परिचय देते हुए आप थोड़ा थोड़ा लिखते और कोटेशन देते जाइए और अंडरलाइन करते जाइए तो आपको 5 नंबर के यदि है, इसमें आपको 4.5 तक मिल सकता है, यहाँ तक 4.5 तक मिल सकता, नहीं तो 5.5 भी मिल सकते हैं यदि आपकी राइटिंग अच्छी है। और एक लिखने का शैली ये है, वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय। वासुदेव शरण का जन्म 7 अगस्त 1904 मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता लखनऊ में रहते थे। इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और यहीं पर पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 को हुई। प्रमुख रचनाएं पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष। तो इतना बड़ा वृत्तांत, इतने से आपका शैली हो जान जाएगा एग्जाम में, और इतना पूरा उसके पास पढ़ने का समय नहीं होता है। सभी यानी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह यदि आप कोटेशन देकर लिखिएगा, एक वो बना करके, कॉलम बना करके उनका पहले परिचय दे दीजिए, इसके बाद पूरा थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन करके लिख कर दे दिए तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत लिखेंगे तो आपका ऐसा भाव मिलेगा तो एग्जामिनर उससे मोहित हो जाता है और आपको नंबर देने में जरा सा कंजूसी नहीं करता है। और लेकिन लोग जब पूरा वर्णनात्मक लिखे केवल सोचते हैं पेज हम भर दें, पेज भरने से भैया नंबर मिलने वाला नहीं है। मिलेगा उसके मूल बिंदुओं पर, सही तथ्य देने पर। तो हमारा आप लोगों से निवेदन यही है कि आप सही तथ्य को दीजिए और जिससे आपको सही मूल्य मिल सके। और फिर कह रहा है, लोग कहते हैं बहुत कड़वी है जुबान, लोग कहते हैं बहुत कड़वी है जुबान तुम्हारी, लोग कहते हैं बहुत कड़वी है जुबान तुम्हारी, क्या करूं यहाँ तो पहचान है हमारा, यही पहचान है हमारा। शहद घोल कर मुझे जहर घोलना नहीं आता, यानी शहद घोलकर मुझे जहर घोलना नहीं आता, शायद इसलिए मेरा किरदार हर किसी को नहीं भाता है। यानी कहने का मतलब है मैं झूठ फराड किसी के साथ धोखा प्रसाद नहीं कर सकता हूं, मेरा स्वभाव ही है कट सत्य कहना। यदि मुंह पे ही कहना होता है। यदि मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, किसी के पीछे बुराई मत करिए, जो कहना उसको ठीक उसके सामने कहिए, क्योंकि कड़वी वचन सत्य होती है जो कि कठोर लगता है, लेकिन उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ये निवेदन है कि आप किसी के पीछे बुराई मत करिए, सदैव जो कहना होगा, क्योंकि जब उसको कहेंगे, उसकी आलोचना उससे कहेंगे तो हो सकता है कि उस स्वयं में अपने अंदर सुधार ले आए और आपके एक आलोचना से अपना जीवन वो बना सकता है। तो हो अपने मन में ही आपको सराहना भी देगा कि वो आज उनकी आलोचना के कारण मैं इस स्तर पर पहुंचा। यदि मेरा आलोचना क्रिटिसाइज नहीं किए होते
तो मैं उस तरह संघर्ष नहीं करता, और संघर्ष नहीं करता तो मैं इस सफलता को नहीं पा सकता। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने फिर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखना ना भूलिए। ये मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद।